जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार पाला बदलकर बुरी तरह फंस गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश सरकार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त, स्वास्थ्य, नगर विकास और पंचायती राज विभाग सहित विभिन्न विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि जो भी संचिकाएं जाएगी वह मेरे टेबल से गुजरते हुए जाएगी, सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जाएगी। इसके बाद प्रशासन में बड़ा ही हड़कंप मचा हुआ है। जिस नीतीश सरकार में प्रशासन की मनमानी चलती थी, आईएएस जो चाहता था वही करता था और नीतीश कुमार अपने मंत्रियों पर विश्वास नहीं करते थे, पर अपने उस विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव पर विश्वास करते थे। अब उस विभाग के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इससे नीतीश कुमार के चहेते भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि इस तरह की कार्यशैली सम्राट चौधरी दिखाएंगे तो आने वाले दिनों में बिहार में बहुत बड़ा खेला हो सकता है। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच इतनी तल्खियां बढ़ गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 25 फरवरी को जहां अपने एक पूर्व मंत्री के यहाँ 3 घंटे तक बैठे रहे, उसके बाद जब वहां से निकले तो अपने ड्राइवर को कहा सीधे एयरपोर्ट चलो, और जब ड्राइवर एयरपोर्ट गए पहुंचा गाड़ी लेकर, तो आनंद फानन में बिहार सरकार के सरकारी हेलीकॉप्टर के पायलट को बुलाया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आधे घंटे तक हवा में उड़ते रहे। न पहले से कोई कार्यक्रम था, न कुछ निर्धारित था, फिर भी मुख्यमंत्री एकाएक हेलीकॉप्टर में बैठकर आधे घंटे तक हवा में उड़ते रहे। यूं कहिए बिहार सरकार आधे घंटे तक आसमान से चलती रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक तो प्रतिपक्ष के नेता और नीतीश कुमार के पूर्व डिप्टी तेजस्वी प्रसाद यादव की जन विश्वास यात्रा में उमड़ रही युवाओं के भीड़ से बिहार की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी और जदयू के रेंगटे खड़े हो गए हैं, और दिल्ली भी इस को बड़ी ही गौर से देख रहा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के प्रथम सप्ताह में दो बार बिहार का दौरा करने वाले हैं। तेजस्वी की जनसभा में उमड़ रही भीड़ से, अब कहिए तो रोड शो में उमड़ रही भीड़ से दिल्ली की सरकार घबराई हुई है, और इस रोड शो में राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ महागठबंधन की पार्टियां, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा, भाकपा माले और कांग्रेस ने भी पूरा दम लगा दिया है। इसके बाद बिहार की राजनीतिक फिजाएं बदलने लगी है। कहा जा रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव का परिणाम बिहार में अप्रत्याशित होगा। जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तब एक आंतरिक सर्वे कराया गया था। उस सर्वे में बिहार की 40 में से 37 लोकसभा सीटें महागठबंधन जीत रहा था। मात्र 3 सीटें थी जहां बीजेपी की स्थिति अच्छी थी। वह सीटें है पटना साहिब, वह सीटें है मुजफ्फरपुर और वह पूर्वी चंपारण की सीट है। और जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले गए तो कहा जाने लगा बिहार में एनडीए की स्थिति अच्छी हो जाएगी, हो सके तो 40 में 40 सीट भी एनडीए के खाते में चले जाएगी। लेकिन नीतीश के जाने के बाद 2 ही दिन के बाद
एक सर्वे आया, वह भी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का। उस सर्वे में कहा गया जो नीतीश के जाने के बावजूद भी बिहार में भाजपा की स्थिति अच्छी होने वाली नहीं है। भाजपा गठबंधन बिहार में 40 में से 32 सीटें ही जीत पाएगी और 8 सीटें महागठबंधन में खाते में जाएगी। वह 1 महीने हो गए, लेकिन इस 1 महीने के बाद पटना में गंगा नदी के पुल से काफी पानी बह चुका है और तेजस्वी प्रसाद सहित महागठबंधन की पार्टियां सड़क पर है और सड़क पर उमड़ रहे जन सैलाब आने वाले लोकसभा चुनाव की कहानियां कह रहा है। और ये ऐसी कहानियां कही जा रही है कि कहीं 1991 का लोकसभा चुनाव का परिणाम न दोहरा जाए। 91 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में एन केन पराक्रम तो आ गई थी, लेकिन जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मिलकर कांग्रेस की रणनीति को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया था। यही स्थिति 2024 में हो सकती है, जो दिख रहा है। लोगों का कहना भी शुरू हो गया है कि युवाओं की भीड़ तेजस्वी की सभा में आने वाली भीड़ वोट में भी तब्दील होगी और यह वोट के चोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की सत्ता से जाएगी और जून में बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार की विदाई भी होती हुई दिख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में तल्खियां भी बढ़ती हुई दिख रही है। जिस तरह उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कई फाइलें सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय जाने पर रोक लगा दी है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को सख्त हिदायत दी गई है कि फाइल लाओ, सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय मत लेके जाओ। मेरा काम सिर्फ सिग्नेचर करना नहीं है, हम समीक्षा करेंगे, हम जानेंगे क्या है, उसके बाद ही फाइल पर मैं दस्तखत करूंगा और मुख्यमंत्री सचिवालय जाऊंगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बीच कई तरह की तानातनी भी शुरू हो गई है। वित्त विभाग और मुख्यमंत्री सचिवालय चाहकर भी मामले को सुलझा नहीं पा रहा है। यूं कहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 2 भतीजे से परेशान दिख रहे हैं। एक भतीजा सड़क पर निकला हुआ है तो दूसरा भतीजा उसके बगल में ही बैठकर उनकी रणनीतियों को, उनकी चालाकियों को फेल करते हुए नजर आ रहा है। और आने वाले दिनों में बिहार में और कई तरह के राजनीतिक माहौल बदलने की आशंकाएं भी बताई जा रही है। कहा जा रहा है अभी जो बीजेपी जेडीयू के बीच जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, यह सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं। जिस तरह के तेवर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दिखा रहे हैं, इस तरह के तेवर नीतीश कुमार बर्दाश्त करने वाले नहीं है। उसे तो ऐसा डिप्टी चाहिए जो कहे और मेरी बातों को माने। आप देखे होइएगा राजद के समय में भी जब महागठबंधन की सरकार थी, लालू यादव ने कोई कोई कसर नहीं छोड़ा इस सरकार को चलाने में। नीतीश के कहने पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे व तत्कालीन कृषि मंत्री सुधाकर सिंह से इस्तीफा लिया गया। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विभाग बदले गए। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता के विभाग बदले गए और आलोक मेहता के कार्यकाल में जो ट्रांसफर पोस्टिंग की गई थी उस पर भी रोक लगाई गई। इसके बावजूद लालू ने सरकार चलाया, लेकिन इस बार नीतीश कुमार को पाला बदलना महंगा पड़ रहा है और जिस रूप के लिए, जिस कार्य के लिए सम्राट चौधरी जाने जाते हैं, वह रंग और रूप उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया है। इसका असर बिहार की सरकार की
सेहत पर ही पड़ेगा और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच तल्खियां भी बढ़ती हुई दिख रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सीधे नीतीश कुमार को समर्थन नहीं दिया है। नीतीश कुमार ने पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद जदयू विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के बाद संजय झा प्रस्ताव लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गए। जब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को समर्थन देने का निर्णय लिया गया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक उसके बाद मुख्यमंत्री निवास गए, तब वहां से राजभवन जाया गया। पहले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का समय 4 बजे रखा गया था और इसी आपाधापी के बीच 1 घंटा बढ़ाया भी गया। तो आप अंदाज लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी इस बार नीतीश कुमार के आगे मजबूर नहीं है। नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने घुटने पर ला दिया है और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की इस कार्यशैली को कब तक बर्दाश्त करते हैं यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि भाजपा और जदयू की सरकार बिहार में ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं दिख रही है। आने वाले दिनों में बिहार में बड़ा उलटफेर हो सकता है। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।